मतलब यहाँ पे ध्यान से एक बात समझिए, फिजिक्स में हम लोग दो ही चीज़ पढ़ते हैं। या तो हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, आपका एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं सर, आपका मैटर के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड जो है वो मतलब क्या सर, आपका या तो मैटर से बना है या फिर क्या सर, आपका एनर्जी से बना है। मतलब हम लोग पढ़े थे ना कि मतलब फिज़िक्स में पढ़ा जाता है फिज़िकल क्वांटिटी को। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग मेयर कर सकते हैं वो मतलब क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटी होता है। तो दुनिया में जब देखा साइंटिस्ट लोग, तो ये देखा कि दो ही ऐसा चीज़ है जो अपना डिवाइस बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं। दो ही ऐसा चीज़ है जो हम लोग का मतलब सेंस परसीव कर सकता है। एक चीज़ जो हम लोग का सेंस परसीव कर सकता है वो चीज़ क्या है सर, आपका एनर्जी है। और एक चीज़ जो हम लोग का सेंस परसीव कर सकता है वो मतलब क्या है सर, आपका मैटर है। तो जितना भी आप फिज़िक्स पढ़ेंगे, या तो फिज़िक्स क्या होगा सर, आपका मैटर के बारे में होगा, या फिर क्या होगा सर, आपका एनर्जी के बारे में होगा। तो हम लोग जब लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो लाइट मतलब क्या है सर, आपका इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन लाइट एक ऐसा एनर्जी है जो हम लोग को मतलब जो है देखने के लिए इनेबल करता है। उसी तरह साउंड भी मतलब क्या है सर, आपका एनर्जी है, लेकिन हम लोग को मतलब क्या करता है सर, आपका सुनने पे इनेबल करता है। तो आप जब ये बुक पढ़ेंगे ना, तो बुक में मतलब क्या लिखा हुआ है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। तो किसी का ईयर अगर मतलब क्या फंक्शनल है तो उसके ईयर के अंदर अगर क्या होगा सर, आपका साउंड जाएगा तो उसको मतलब क्या सर, आपको सुनाई देगा। तो मतलब क्या सर, आपका सेंसेशन ऑफ हियरिंग मतलब क्या हो रहा है सर, आपका प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए साइंस स्टार्ट कहाँ से करता है सर, आपको ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक रबर बैंड को आप लीजिए, और रबर बैंड को लेने के बाद अगर आप क्या करते हैं कि उसको मतलब जो है दांत से पकड़ के रखते हैं, लेकिन इतना दूर से नहीं कि कट जाए। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके एक एंड को मतलब जो है फिंगर से पकड़ होल्ड करके रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्लग करते हैं। तो फिर आप देखेंगे रबर बैंड क्या हो रहा है सर, आपका वाइब्रेट भी कर रहा है। और आप देखेंगे कि मतलब क्या है सर, आपका साउंड भी मतलब क्या हो रहा है सर, आपका आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे ये बताया कि आप मतलब क्या है ना कि एक वायर लीजिए, उस दीवार के उस तरफ मतलब क्या कीजिए, उसको मतलब जो है बांध दीजिए, दीवार के इस तरफ बांधिए टाइट से, और उसके बाद वायर को प्लग करेंगे। तो देखेंगे कि वायर को भी आपको वाइब्रेट होता है, वो मतलब क्या सर, आपको नज़र आएगा। और साथ साथ क्या होगा सर, आपका साउंड भी आपको सुनाई देगा। और ढोल जब बच्चा लोग बजाता है ना, तो आप देखेंगे जब वो ढोल को ढोल को मतलब क्या करता है सर, आपका मारता है, बीट करता है। तो आप देखते हैं कि उसका स्क्रीन मेम्ब्रेन जो होता है ना ढोल का, वो भी आपको वाइब्रेट होता हुआ भी नज़र आएगा। और क्या होगा सर, आपका साउंड भी आता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग को ये बताता है कि जहाँ पे साउंड होगा वहाँ पे मतलब क्या सर, आपका वाइब्रेशन होगा। और जहाँ पे वाइब्रेशन होगा वहाँ पे क्या होगा सर, आपका साउंड होगा। और ध्यान से अगर देखेंगे तो वाइब्रेशन पहले होगा और साउंड मतलब क्या सर, आपका बाद में होगा। तो इससे क्या समझ में आया, जहाँ जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ वहाँ मतलब क्या सर, आपका साउंड है। बल्कि मतलब क्या सर, आपका साउंड का कॉज ही मतलब क्या सर, आपका वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता है सर, आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अभी तक क्या किया हम लोग, 2 पॉइंट कवर किए हैं। पहला पॉइंट क्या है सर आपका कि साउंड एक तरह की एनर्जी है, जैसे कि लाइट एनर्जी है, जैसे कि मतलब क्या है सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जिसके बारे में आगे जाके आप पढ़ेंगे। और दूसरा बात क्या है सर, आपका साउंड प्रोड्यूस कौन करता है सर, आपका वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड को मतलब क्या करता है सर, आपका प्रोड्यूस करता है। अब देखिए लाइट के बारे में आप पढ़े थे, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े हैं। लाइट के मतलब क्या है सर, आपका रिफ्रैक्शन के बारे में शायद आप क्लास 8 में थे तब पढ़े थे। अब रिफ्रैक्शन के बारे में तब पढ़ेंगे जब मतलब क्या है सर, आपका क्लास 10 में जाएंगे। ठीक है। तो लाइट मतलब ट्रैवल जब करता है, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी चीज़ का ज़रूरत मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं होता है। लाइट क्या हो सकता है, वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन साउंड जो है वो क्या होता है सर, आपका वैक्यूम में से ट्रैवल मतलब क्या होता है, नहीं कर पाता। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, यानी किसी ना किसी मैटर का सहारा लेके, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो मतलब क्या गैसेस फॉर्म में हो। अगर उसको मैटर का सहारा मिलेगा तो ही वो क्या कर पाएगा सर, आपका मतलब जो है उस तभी वो ट्रैवल कर पाएगा, तभी साउंड प्रोपगेट हो पाएगा। नहीं तो वो क्या सर, आपका ट्रैवल नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो क्या सर, आपका प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। तो ये बात बताने के लिए मतलब जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का नाम मतलब क्या है सर, आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट पता है क्या है सर आपका, कि आप स्कूल अगर मतलब क्या है सर, आपको पुराना टाइप का बेल अगर स्कूल से हटाया नहीं होगा तो आप देखेंगे कि मतलब क्या है सर, आपका एक होता है जो हिट करता है बेल को। तो उसको क्या बोला जाता है, जो जिसमें हिट किया जाता है उसको बोला जाता है गोंग। और जो हिट किया करता है उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका हैमर। तो आप देखते हैं हैमर जब क्या करता है सर, आपका गोंग को हिट करता है तो होता क्या है, मतलब समझिए पुराना तरह का बेल अगर है तो ये वाला चीज़ जो है मतलब क्या है सर, आपका गोंग है और उसमें ऐसा कुछ लगा रहता है।
वो बार बार हिट करता है, वापस आता है, हिट करता है, वापस आता है। तो जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका हैमर गॉन्ग को हिट करता है तो आप देखते हैं कि मतलब क्या होता है, गॉन्ग वाइब्रेट करता है और मतलब क्या होता है, आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया ना कि एक जार बनाया, ठीक है, अच्छा जार नहीं बना रहे लेकिन आप समझ जार, लेकिन इसमें क्या है सर आपका वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है ना। तो किया क्या कि इलेक्ट्रिकल बेल था, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका गॉन्ग जो है, मतलब हैमर जो है गॉन्ग को हिट करना चालू होगा और वाइब्रेट करना चालू होगा और मतलब क्या है सर आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन किया क्या ना कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें से क्या है सर आपका वैक्यूम से एयर मतलब क्या करते जा रहा है, निकालते जा रहा है। तो पहले हो क्या रहा था कि जब ये वाइब्रेशन में आ रहा था तो ये क्या कर रहा था सर आपका, आसपास का एयर को भी क्या है सर आपका वाइब्रेट कर दे रहा था। हाँ। और आसपास का एयर को जब वाइब्रेट कर दे रहा है तो वो जब क्या हो रहा है सर आपका जार का वॉल को हिट कर रहा है तो क्या है, जार का वॉल वाइब्रेट हो जा रहा है। जब जार का वॉल को हिट करके जार वाइब्रेट हो जा रहा है, जार मतलब क्या हो रहा है सर आपका बाहर का मतलब क्या है सर आपका एयर को वाइब्रेट कर रहा है और फिर वाइब्रेशन मतलब क्या हो रहा है, मेरा कान तक मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। लेकिन ये काम तभी पॉसिबल हो पाया जब यहाँ पे मतलब क्या था, एयर था अंदर में, एयर अगर नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस काम को बात को प्रूफ कैसे किया जाएगा, वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा दिया गया और बेल को बजा दिया गया। उसके बाद वैक्यूम पंप से एयर निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो देखा ये गया जैसे जैसे मतलब क्या हो रहा है सर आपके एयर निकलते जा रहा है ना, वैसे वैसे मतलब क्या हो रहा है सर आपका साउंड फीबल होता जा रहा है। और साउंड फीबल होते 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 देखा ये गया कि साउंड पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन साउंड तो ख़त्म हो गया, लेकिन मतलब क्या है, हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि हैमर क्या कर रहा है सर आपका, हिट कर रहा है। और अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं सर आपका कि गॉन्ग वाइब्रेट मतलब क्या कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है, हाँ, लेकिन साउंड का प्रोपगेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साउंड का प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए। वो मटेरियल मीडियम क्या हो सकता है, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, वो मटेरियल मतलब क्या हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो मटेरियल मतलब क्या हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है। लाइट मतलब वैक्यूम से भी क्या कर सकता है, ट्रैवल करके आ सकता है। बल्कि मतलब क्या होता है ना, सन से जब लाइट आता है अर्थ में, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है सर आपका वैक्यूम है, नथिंगनेस है। वो नथिंगनेस में से ट्रैवल करके मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो ये मतलब क्या है सर आपका लाइट वेव्स का और साउंड वेव्स के बीच में मतलब क्या है सर आपका एक डिफरेंस है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट मतलब क्या है सर आपका नहीं है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मतलब क्या है सर आपका मीडियम का रिक्वायरमेंट मतलब क्या है सर आपका है। तो ये बात पूरा समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं। तो अब देखिए, पहला बात हम लोग क्या समझे कि साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। दूसरा बात हम लोग क्या समझे सर आपका कि वाइब्रेटिंग बॉडी ही मतलब क्या होता है सर आपका, साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर बॉडी वाइब्रेट करेगा ही नहीं तो साउंड मतलब क्या प्रोड्यूस नहीं होगा। जिस तरह सन का सोर्स क्या है सर आपका सनलाइट है, उस तरह साउंड का सोर्स कोई ना कोई मतलब क्या होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी होगा। और तीसरा बात हम लोग क्या समझें, बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ये बात समझें कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई क्या सर आपका मटेरियल मीडियम चाहिए। मटेरियल मीडियम होगा तो ही मतलब क्या सर आपका साउंड ट्रैवल कर पाएगा। मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस होने के बावजूद भी ट्रैवल क्या कर पाएगा, आपका नहीं कर पाएगा। साउंड लाइट की तरह नहीं है, लाइट कैन ट्रैवल विदाउट अ मटेरियल मीडियम। in fact light travels without a material medium, but sound needs a material medium to travel. ये बात समझा सर आपका ना। हाँ। तो वही बात, दिस फैक्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो ये फैक्ट मतलब बताता है कौन सा आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद जो लिखा है उसको समझने के लिए पहले मेरा एक बात आपको समझना पड़ेगा कि वाइब्रेशन का मतलब होता क्या है। तो एक बात आपको बताते हैं कि हम वाइब्रेशन बोलें, मतलब हम बोलें वाइब्रेशन, ठीक है। हाँ। या फिर हम बोले क्या सर आपका ऑसिलेशन। स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है रॉन्ग हो जाए। तो बात मतलब क्या होता है, बराबर होता है। बात मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग नहीं होता है। तो आप से वाइब्रेशन बोले या फिर ऑसिलेशन बोले, इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों का मतलब क्या है सर आपका, बराबर होगा, ठीक है। आपको हम लास्ट ये बताएं कि वाइब्रेशन ऑसिलेशन दोनों मतलब क्या होता है सर आपका, बराबर होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वाइब्रेशन का मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या करेंगे सर आपका, सेम समझेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका पेंडुलम अगर है, ठीक है। तो पेंडुलम मतलब क्या सर आपका आगे गया, पीछे गया, फिर मतलब क्या अपना जगह में आ गया, तो मतलब क्या सर आपका वन ऑसिलेशन हुआ या फिर मतलब क्या सर आपका वन वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। ऐसा में भी मान लीजिए ऑलरेडी आगे ही था तो आगे से पीछे गया फिर आगे आया तो भी क्या हो गया सर आपका, वन ऑसिलेशन हो गया या फिर वन वाइब्रेशन हो गया। मान लीजिए पीछे ही था तो पीछे से आगे गया फिर पीछे आया तो भी क्या हो गया सर आपका, वन ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। या फिर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल है तो पार्टिकल आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर अपनी जगह में आ जा रहा है, तो मतलब क्या है, वन ऑसिलेशन या फिर वन वाइब्रेशन। आगे था
पीछे से फिर आगे आया तो भी क्या है सर आपका वन ऑसिलेशन वाइब्रेशन, पीछे था, पीछे से आगे गया फिर पीछे आया तो भी मतलब क्या है सर आपका वन ऑसिलेशन, और क्या है सर आपका वन वाइब्रेशन मतलब क्या है सर आपका है। बात में आया ना सर आपका। तो ये वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब क्या है सर आपका ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ देखिए, किसी चीज़ को उसका जगह से हटाए लेकिन फिर अपने जगह में अगर वापस वो आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि वो इलास्टिक है। जैसे रबर बैंड को आप क्या करते हैं, खींचते हैं, लेकिन फिर क्या होता है अपना शेप में अपना साइज में वापस वो आ जाता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि मतलब क्या आपका इलास्टिक है ना। तो पार्टिकल अगर इलास्टिक होगा तो ये कर पाएगा, पार्टिकल इलास्टिक अगर नहीं तो मतलब क्या सर आपका ये तो नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे पेंडुलम को छोड़ के पार्टिकल में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पेंडुलम ऑसिलेट तो करता है, पेंडुलम वाइब्रेट तो करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पेंडुलम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे साउंड जो चीज़, साउंड को जो ट्रैवल करा रहा है जो चीज़, वो चीज़ क्या है सर आपका पार्टिकल का वाइब्रेशन, वो चीज़ क्या है सर आपका पार्टिकल का ऑसिलेशन। तो इसलिए यहाँ पार्टिकल के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं। तो आपको बताया ना कि अपना जो पोजीशन पहले से था वो क्या है सर आपका मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से आगे गया, पीछे गया, फिर मीन पोजीशन में आ गया तो भी क्या हो गया सर आपका वन ऑसिलेशन। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। आगे ही था, पीछे गया, फिर आ गया तो भी मतलब क्या सर आपका वन ऑसिलेशन। पीछे ही था, आगे जाके फिर पीछे आ गया तो भी मतलब क्या सर आपका वन ऑसिलेशन, या फिर मतलब क्या सर आपका वन वाइब्रेशन। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, वन ऑसिलेशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ होता है ना तो उस चीज़ में लगता है क्या सर आपका टाइम। बिना टाइम के वो चीज़ तो मतलब कोई चीज़ तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, हो नहीं सकता है। तो फिर आगे जाके मतलब क्या है सर आपका कॉन्सेप्ट आया क्या चीज़ का, टाइम पीरियड का। लेकिन अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। अभी ये बात हमको समझ में आया, क्या बात बताइए। अच्छा वेयर आर वी, शायद डिलीट हो गया। ओके अच्छा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे बताइए। ये बात हम लोग समझ गए कि मतलब साउंड एनर्जी, साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये बात भी समझे कि साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेटिंग बॉडी। ये बात भी हम लोग समझ गए कि मतलब क्या होता है सर आपका साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। और ये बात को दिखाया कौन था, क्या चीज़ था सर आपका, बेलजार एक्सपेरिमेंट। सॉरी, ये बात को दिखाया था कौन, बेलजार एक्सपेरिमेंट। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब देखिए कोई भी मटेरियल मीडियम क्या है सर आपका साउंड को कैरी मतलब क्या कर पाएगा, लेकिन कुछ मीडियम मतलब क्या है सर आपका साउंड को कैरी करने में ज़्यादा अच्छा होगा और कुछ मीडियम मतलब क्या है सर आपको उतना अच्छा नहीं होगा। तो कौन सा मीडियम साउंड को कैरी करने में अच्छा होगा और कौन सा मीडियम साउंड को कैरी करने में अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या बताया, द मीडियम कैरिंग द साउंड नीड्स द फॉलोइंग रिक्विजिट्स। तो जो भी मीडियम साउंड को मतलब क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, उसके अंदर ये तीन मतलब क्या है सर आपका रिक्विजिट होना चाहिए। पहला चीज़ क्या सर आपका इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। इलास्टिक होगा तभी तो मतलब क्या है सर अपना जगह छोड़ के अपना जगह में मतलब क्या है वापस आ पाएगा, और तभी तो मतलब क्या है सर आपको वाइब्रेट कर पाएगा, तभी तो मतलब क्या है सर आपको ऑसिलेट कर पाएगा। अगर इलास्टिक ही नहीं होगा तो ये चीज़ होना मतलब क्या है पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो जो भी मीडियम साउंड को मतलब क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, उसके अंदर पहला खासियत, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो होना चाहिए वो मतलब क्या है सर आपका कि इलास्टिक होना चाहिए। अब देखिए इनर्शिया क्या चीज़ है, तो आप फोर्स के बारे में क्या किए पढ़े हैं, है ना। तो फोर्स के बारे में अगर आप पढ़े हैं तो हम आपको अगर एक पढ़े बताएंगे, मतलब एक बात में बताएंगे कि इनर्शिया क्या है। तो फोर्स जो भी चीज़ है, इनर्शिया मतलब क्या है सर आपका उसका उल्टा है। क्योंकि फोर्स का काम क्या है, देखिए कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है, ठीक है। कोई बॉडी मोशन में अगर है तो फोर्स उसको क्या कर सकता है सर आपका रोक सकता है। कोई बॉडी एक स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है तो फोर्स उसका स्पीड को मतलब क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। कोई बॉडी अगर एक स्पीड में ट्रैवल कर रहा है तो फोर्स उसका स्पीड को क्या घटा सकता है। फोर्स क्या कर सकता है सर आपका डायरेक्शन को मतलब क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन कर सकता तो है, लेकिन हर बार पॉसिबल क्या होता नहीं होता है ना। यानी अगर हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार तो मतलब जगह से मतलब क्या और नहीं हिल रहा है ना। तो क्या चीज़ है जो फोर्स को कामयाब होने मतलब क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है। जो चीज़ फोर्स को कामयाब होने नहीं दे रहा है वो चीज़ मतलब क्या सर आपका इनर्शिया। तो फोर्स और इनर्शिया का जब भी मतलब क्या झगड़ा होगा ना, तो फोर्स काम कर पाएगा या इनर्शिया उसको रोक पाएगा, क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर्स पावरफुल होगा तो इनर्शिया को ओवरकम वो कर देगा, और इनर्शिया पावरफुल अगर हो तो मतलब क्या सर आपका फोर्स को अपना काम करने में क्या देगा, आपका नहीं देगा। ये बात समझना सर आपका ना। तो इनर्शिया का रिलेशन किसके साथ है, मास के साथ है। तो जो बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसके अंदर का इनर्शिया मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। यानी क्या, वो अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए मतलब क्या है सर आपका फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो देखिए आप एक बात कि इलास्टिक तो कोई चीज़ तभी हो पाएगा
मतलब आप ये समझिए इलास्टिक वो हो क्यों रहा है, क्योंकि वो जो जगह से उसको हटाया गया वो जगह में वो क्या होना चाह रहा है, वापस आना चाह रहा है। तो आप जो फोर्स लगाया उसको जगह से मतलब क्या है कि हटाया, लेकिन वो जगह में वापस कौन सा चीज़ लेके आया, वो जगह में वापस जो चीज़ लेके आया वो चीज़ मतलब क्या था, इनर्शिया। तो इनर्शिया अगर नहीं होता तो ये काम मतलब क्या कर पाता, नहीं कर पाता। तो हम लोग क्या पढ़ें कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस मीडियम का होना चाहिए, जो मीडियम साउंड को मतलब क्या अगर ट्रैवल करा रहा है, जो मीडियम मतलब क्या अगर सर आपका साउंड को प्रोपगेट करा रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलास्टिक और इनर्शिया। वो मतलब जो है पहला वाला जो है वो क्या है, इलास्टिक होना चाहिए, तभी तो वाइब्रेट कर पाएगा। और दूसरा मतलब क्या है सर आपका, इनर्शिया है, तभी तो वो फोर्स जो काम किया उस काम को मतलब क्या है सर आपका अंडू कर पाया। इनर्शिया नहीं होता तो फोर्स जो काम किया था वो काम को मतलब क्या कर पाता, आपका अंडू नहीं कर पाता। तो आइए तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला है क्या। तो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, फ्रिक्शन, है ना। अब ये फ्रिक्शन असल में यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता है सर आपका, फ्रिक्शन लेस। तो हम लिखने के टाइम में ध्यान नहीं दिए, कहाँ गया वाइट, ओके। तो आप ये बात को समझिए, फ्रिक्शन लेस होना पॉसिबल है क्या, मतलब कोई भी पेन से लिख देता है। मतलब आप जब तक दुनिया में हैं तो दुनिया में आपके आसपास मतलब जो भी चीज़ है फ्रिक्शन तो होगा ना। आप अगर चेयर को मतलब क्या कर रहे हैं, धक्का दे के हटा रहे हैं, तो मतलब क्या है सर आपका चेयर का सरफेस और चेयर का मतलब लेग का सरफेस और मतलब क्या है सर आपका फ्लोर का सरफेस, दोनों एक दूसरे से रगड़ा खा रहा है। जब रगड़ा खा रहा है दोनों में मतलब क्या है सर आपका फ्रिक्शन है ना। हाँ। तो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा ऐसा तो मतलब क्या है सर आपका नहीं होगा, लेकिन किसी सब्सटेंस में, किसी मटेरियल में क्या होगा सर आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, किसी मटेरियल में मतलब क्या होता है सर आपका फ्रिक्शन कम होता है। तो जिस मटेरियल में मतलब क्या है सर आपका फ्रिक्शन कम होगा उसमें मतलब क्या है सर आपका साउंड ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा, और जिस मीडियम में मतलब क्या है सर आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उसमें मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल मतलब क्या है सर आपका नहीं कर पाएगा। तो ये बात समझ में आया सर आपका। हाँ। तो जो मीडियम मतलब क्या अगर सर आपका साउंड को कैरी कर रहा है वो मीडियम होना चाहिए इलास्टिक, इनर्शिया लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस, लेकिन फ्रिक्शनलेस का मतलब एब्सोल्यूट फ्रिक्शनलेस को एम कर रहा है, लेकिन जितना फ्रिक्शनलेस हो पाएगा उतना अच्छा से वो क्या कर पाएगा सर आपका साउंड को प्रोपगेट कर पाएगा। नहीं तो होगा क्या बताइए, ज़्यादा फ्रिक्शन है तो एनर्जी ज़्यादा लॉस्ट हो जाएगा और साउंड जल्दी मतलब क्या सर आपका मर जाएगा। मतलब if the sound is traveling through air and if the air has more friction then the sound will die out soon, but if the air has less friction then the sound will not die out soon। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। अब एक चीज़ देखिए, एनर्जी जो ट्रैवल करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेव के फॉर्म में मतलब क्या होता है, ट्रैवल करता है। और वेव जो है वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका दो तरह का हो सकता है। एक तरह का वेव का नाम मतलब क्या है सर आपका, ये देखिए, एक तरह का वेव का नाम है ट्रांसवर्स वेव और एक तरह का वेव का नाम मतलब क्या है सर आपका, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो वेव मतलब क्या हो सकता है सर आपका, दो तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। एक तरह का वेव का नाम मतलब क्या है सर आपका, ट्रांसवर्स वेव, और एक तरह का वेव का नाम मतलब क्या है सर आपका, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे एक बात समझिए, आप अगर मतलब क्या करते हैं, पॉन्ड है, पॉन्ड में मतलब क्या है स्टोन को डाले तो मतलब क्या है सर आपका वेव बनाता है, वेव बनाता है, वेव मतलब क्या करता है, बनाता है, वेव बनाता है, वेव बनाता है ना, इस तरह का वेव बनता है। लेकिन अगर ट्रैवल किस तरह, अगर आप ये ट्रैवल किस तरह कर रहा है अगर आप ये देखेंगे तो वेव किस तरह ट्रैवल करता है, इस तरह वेव ट्रैवल करता है। तो मान लीजिए इसके ऊपर बॉल अगर होगा तो मतलब कुछ देर बाद यहाँ पे आएगा, फिर 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 वहाँ पे आएगा। तो जिस तरफ वेव ट्रैवल कर रहा है बॉल ट्रैवल करके मतलब क्या सर आपको उस तरह चला जाएगा। इसीलिए तो मतलब क्या होता है कि मतलब क्योंकि समुद्र में आप जाते हैं तो सारा वेव अल्टीमेटली मतलब क्या होता है सर आपका बीच की तरफ आता है। तो बीच में कोई भी बीच के बीच में कोई भी चीज़ आप फेंकेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा सर आपका किनारे में आ जाएगा, क्योंकि वेव का एनर्जी कहाँ हो रहा है, किनारे में आ रहा है। नहीं समझे बात क्या बोलें, मतलब वेव जो वाटर वेव भी तो इसी तरह ट्रैवल करता है ना। हाँ। बात ये समझ में आए बात क्या बोले ना। तो अगर आप बीच में जा रहे हैं तो समुद्र के बीच में कोई अगर कोई फेंक दिया बीच, तो वो मतलब क्या है, समुद्र के बीच से मतलब क्या है सर आपका बीच में मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेव ट्रैवल करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका बीच में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं है ना, एकदम क्लियर है ना। तो एकदम क्लियर अगर है तो मतलब क्या कर सकते हैं बताइए, ये बात समझ में आया। लेकिन देखिए जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका वाटर वेव्स जब इस तरह बन रहा है ना,
तो वाटर का पार्टिकल्स क्या हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन जा रहा है। वाटर का पार्टिकल आगे पीछे नहीं कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। वाटर का पार्टिकल क्या कर रहा है सर आपका, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा है। लेकिन एनर्जी जो है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल का जो भी डायरेक्शन है एनर्जी का डायरेक्शन उसका क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, मतलब एनर्जी मूव करेगा इस तरफ लेकिन पार्टिकल मूव कर रहा है अप एंड डाउन अप एंड डाउन, मतलब एनर्जी मूव करेगा या तो इस तरफ मूव कर रहा है तो पार्टिकल अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूव कर रहा है, दोनों मतलब क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो जब भी मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वेव जो है वो मतलब क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ। तो ट्रांसवर्स वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर आपका कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता है वेव का एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है सर आपका जाता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो वाटर वेव जो है वो मतलब क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है कि वाटर का पार्टिकल मतलब क्या हो रहा है सर आपका अप एंड डाउन जा रहा है, लेकिन वाटर का वेव मतलब क्या हो रहा है सर आपका फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। हाँ। लेकिन साउंड वेव जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इस तरह नहीं होता है। साउंड वेव का जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या होता है सर आपका वेव्स होता है। तो यहाँ पे आप आइए, अच्छा तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आने के बाद एक मतलब बात को क्या किया समझिए। तो व्हेन पार्टिकल्स एंड वेव्स बोथ आर हॉरिजॉन्टल और बोथ आर वर्टिकल, यानी दोनों मतलब हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ हम मुँह करके अगर सीखेंगे तो मतलब क्या है पार्टिकल्स भी ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है और साउंड भी क्या हो रहा है सर आपको ऊपर की तरफ मतलब क्या हो रहा है जा रहा है, तो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और जिस नॉर्मली अगर हम क्या करेंगे चीखेंगे तो मतलब क्या है सर आपको, तो भी पार्टिकल्स बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहा है और साउंड भी क्या हो रहा है सर आपका फॉरवर्ड जा रहा है। तो तब तो ये मतलब क्या है सर आपका दोनों एक दूसरे से मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री नहीं बल्कि 0 डिग्री में है। तो ये मतलब क्या है सर आपको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या हो चुका आपका हो चुका। तो देखिए वर्क किस तरह करता है ना कि मेरे गले के अंदर मतलब क्या है सर आपका वोकल कॉर्ड है। तो जब मेरा वोकल कॉर्ड मतलब क्या करता है सर आपका वाइब्रेट करता है, उससे मतलब क्या वो वाइब्रेट करता है तो क्या करता है सर आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। हाँ। और फिर मेरे वोकल कॉर्ड में भी क्या है सर आपका एयर है, तो वो क्या होता है सर आपका एयर का पार्टिकल क्या होता है इस तरह कंप्रेस होता है, मतलब मेरा वोकल कॉर्ड धक्का दिया तो वो कंप्रेस हो गया। हाँ। जब कंप्रेस हो गया तो उसका नाम मतलब क्या है कंप्रेशन, ठीक है। अब वो आगे धक्का दे के फिर पीछे आ गया तो बीच में क्या है सर आपका खाली खाली जगह मतलब पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पार्टिकल डेंसिटी कम है, यहाँ पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो धक्का ट्रांसफ़र होते आगे मतलब क्या चला जाएगा, यानी धक्का दे रहा है पीछे आ जा रहा है, धक्का दे रहा है पीछे आ, जब जो धक्का खा रहा है वो कंप्रेस हो जा रहा है, फिर वो जब फैल रहा है तो क्या हो रहा है सर आपका रेयर फ्रैक्शन हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका वेव का एनर्जी भी क्या कर रहा है सर आपको मूव कर रहा है। पार्टिकल वहाँ भी अपना जगह नहीं छोड़ा था, पार्टिकल यहाँ भी अपना जगह नहीं छोड़ा है। जगह नहीं छोड़ने मतलब क्या, अपना जगह छोड़ के आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है लेकिन फिर अपनी जगह में आ जा रहा है। उसी तरह मतलब क्या वाटर का पार्टिकल भी क्या है ना ऊपर गया था नीचे गया था लेकिन फिर अपना बराबर आ गया। तो दोनों केस में क्या है सर आपका पार्टिकल मतलब प्लेस नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसके केस में क्या था पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा था तो वेव जा रहा था उसका परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका पार्टिकल जिस तरफ जा रहा है वेव पे क्या हो रहा है सर आपको उसी तरफ जा रहा है। तो ये मतलब क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स लाइट वेव जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। लाइट के बारे में बात तो नहीं किया था लेकिन हम आपको ट्रांसवर्स वेव आप जान गए तो हम ये बताया कि लाइट का वेव भी जो होता है वो क्या होता है सर आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। आप बोलेंगे लाइट पार्टिकल तो नहीं है, पार्टिकल तो नहीं है हाँ। लेकिन उसमें फोटोन बोल के कुछ होता है जिसको आप समझ सकते हैं अभी के लिए मतलब क्या पार्टिकल है, ठीक है। तो अभी के लिए जानिए कि लाइट वेव जो होता है वो भी क्या होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। वाटर हम लोग जब मतलब स्टोन मारते हैं पॉन्ड में तो वो भी वेव जो बनता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ साउंड वेव के बारे में जो पढ़े वो मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। अब क्या है सर आपका मतलब जो है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होता है आपको पता है, और क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव क्या होता है पता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल भी आपको पता है और क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल भी आपको पता है। दुनिया में मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ होता है तो उसमें मतलब क्या लगता है सर आपका टाइम मतलब क्या होता है सर आपका लगता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो हो रहा है तो वाइब्रेशन में भी क्या लगेगा सर आपका टाइम लगेगा, है ना। अगर वो अपना मेन पोजीशन को छोड़ के आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर अपनी जगह में आता है तो भी टाइम लगा। आगे से पीछे फिर पीछे से आगे फिर भी टाइम लगा, पीछे से आगे फिर पीछे फिर भी क्या लगा आपका टाइम लगा। तो कोई भी केस किसी भी तरह का वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन उस वाइब्रेशन में लग क्या रहा है सर आपका टाइम। तो उस वाइब्रेशन में जो टाइम लग रहा है उस टाइम का नाम मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और क्योंकि टाइम पीरियड मतलब क्या है सर टाइम पीरियड को दिखाते किससे कैपिटल टी से, तो क्योंकि टाइम पीरियड मतलब क्या है सर आपका टाइम है तो टाइम का यूनिट मतलब क्या होगा सर आपका सेकंड होगा। ये बात समझ में आया ना सर आपका। तो टाइम पीरियड क्या होता है आप समझ गए। हाँ।
मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में या फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड है। क्लियर? हाँ। अब ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर आपसे आपको हम ये बोलें कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, ये वाइब्रेशन का टाइम पीरियड जो है वो मतलब क्या है सर आपका 1/10 सेकेंड है, या फिर इसको कंसेप्चुलाइज नहीं कर पा रहे तो आप ये समझिए कि उसका हाफ सेकेंड है। एक वाइब्रेशन टाइम पीरियड हाफ सेकंड है, मतलब क्या है सर आपका कि एक वाइब्रेशन करने में मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाफ सेकंड लग रहा है। तो आपसे एक सवाल अगर हम ये पूछें कि अगर टाइम पीरियड हाफ सेकंड है तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो पाएगा? इंटू कर देंगे। मतलब आप मैथ्स को भूल जाइए, फिजिक्स को भूल जाइए, एक कॉमन इंसान की तरह आंसर दीजिए कि एक वाइब्रेशन पूरा होने में लग रहा है आधा सेकंड, तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो पाएगा? 2 हो पाएगा। हाँ, तो हर वक्त मतलब जो है ना एकदम कॉम्प्लेक्स वे में सोचना नहीं पड़ता है। कभी कभी समझने के लिए मतलब कभी कभी क्या हर वक्त समझने के लिए सिंपल वे में सोचना पड़ता है। जब सिंपल वे काम नहीं करेगा तो आप कॉम्प्लिकेटेड वे के बारे में क्या करेंगे सोचेंगे। तो आप सिंपली सोच के बता दिए ना कि अगर एक वाइब्रेशन पूरा होने में लग रहा है आधा सेकंड, तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो पाएगा सर आपका? 2। ठीक है, तो ये जब बताया ना कि एक सेकंड में 2 वाइब्रेशन पूरा हो पाएगा, यही मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी था। तो एक सेकंड में इतना मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन हो पाता है, वो मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था? 1/2 था, यहाँ पे क्या था? 2 था। तो थोड़ा भी मैथ्स अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि 2 और 1/2 एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका? रेसिप्रोकल है ना? नहीं पता आपको ये? हाँ पता है। तो आपको पता है कि 2 और 1/2 जो मतलब क्या सर आपका एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका? रेसिप्रोकल है। तो क्या समझ में आया? अच्छा, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपस में क्या है? दोनों आपस में मतलब क्या रिलेशन है? मतलब रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका? टाइम पीरियड। तो किसी के बारे में हम ये बताएं कि इसका और अच्छा हाँ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट मतलब जो होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका? हर्ट्ज़ होता है। ऐसी मतलब हर्ट्ज़ होता है, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी आपको लिखना पड़ेगा हर्ट्ज़ के यूनिट्स में, टाइम आपको लिखना पड़ेगा क्या सर आपका? सेकंड के यूनिट में। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और आपको ये पता है कि टाइम पीरियड मतलब क्या होता है सर आपका? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है सर आपका? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है सर आपका? रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। तो आपको हम ये बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 5 है, यानी 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका? 5 है। तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा? 5 सॉरी मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या सर आपका 5 है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/2 से करेंगे अगर। फिर आप एकदम सिंपल सोचिए। आपको हम ये बताए थे ना फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या सर आपका? रेसिप्रोकल का है। तो आपको हम ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या है 5 है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। एकदम सिंपल बात समझ गए ना क्या बोले? हाँ। कॉम्प्लिकेटेड वे में अभी नहीं सोचेंगे, कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचना ही नहीं है, बल्कि सिंपल वे काम जब कर जाता है कॉम्प्लिकेटेड में मतलब क्या करना आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, आपको पता है कि मतलब जो है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब एक चीज़ है जो है एम्पलीट्यूड। आप मान लीजिए ये पार्टिकल है, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है तो आगे जाएगा, फिर मतलब क्या है सर आपको उतना ही पीछे जाएगा, फिर अपने जगह में क्या होगा सर आपको? वापस आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब ये जो उसका ओरिजिनल जगह था उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन जितना आगे गया और उतना ही पीछे गया। तो चाहे तो आप ये ले सकते हैं, ये भी एम्पलीट्यूड है, चाहे तो आप ये ले सकते हैं, ये भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ा। दोनों को लेना मतलब क्या कर, दोनों को नहीं लेंगे, दोनों को लेंगे तो क्या सर आपका एम्पलीट्यूड का डबल हो जाएगा। तो मीन पोजीशन से इधर साइड में अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो मतलब क्या होता है आपका? एम्पलीट्यूड। तो जो साउंड का मतलब जब जो साउंड का मतलब क्या होता है सर आपका? एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, उसका लाउडनेस मतलब क्या होता है सर आपका? ज़्यादा होता है। और जो साउंड का एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? कम होता है, उसका लाउडनेस मतलब क्या होता है? कम होता है। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड में मेजर आप क्या कर रहे हैं? लेंथ। तो उसका ऐसा यूनिट मतलब क्या होगा सर आपका? मीटर। बात समझ में आया सर आपका ना? टाइम पीरियड मेजर आप क्या करें? टाइम, तो उसका मतलब क्या होता है? सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी जो मेजर करते हैं तो वो होता है 1/सेकेंड। ठीक है, और 1/सेकेंड को आप क्या 1/सेकेंड मतलब क्या होता है आपका? हर्ट्ज़ हो जाता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? तो आप क्या क्या पता है? पता आपको टाइम पीरियड क्या है, पता आपको फ्रीक्वेंसी क्या, और आपको पता है मतलब एम्पलीट्यूड क्या है। और आपको ये भी पता है ना कि सर आपका कि टाइम पीरियड के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है?
कि टाइम पीरियड मतलब क्या है सर आपका 1/फ्रीक्वेंसी है, यानी टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और ये भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी से हम लोग क्या दिखाते हैं, टाइम पीरियड दिखाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि साउंड के कॉन्टेक्स्ट में। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब एक बात समझिए, वेव लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए, हम यहाँ पे क्या बनाएं, ये है एक कॉम्प्रेशन, ये मतलब क्या है सर आपका एक रेयर फ्रैक्शन, एक कॉम्प्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन। अगर आप एक कॉम्प्रेशन मतलब पहले बात करते हैं इसका कि कौन सा वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में भी क्या होता है सर आपका वेव लेंथ होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव में भी क्या होता है सर आपका वेव लेंथ क्या होता है आपका होता है। तो ऊपर जो होता है उसको मतलब क्या बोला जाता है, क्रेस्ट, ठीक है, और नीचे जो होता है उसको क्या बोला जाता है सर आपका थ्रो। तो एक क्रेस्ट है दूसरा क्रेस्ट अगर मूव करके जाते हैं तो ही बनता है वेव लेंथ, एक थ्रो से दूसरा थ्रो तक अगर मूव करके जाते हो तो ही मतलब क्या बनता है सर आपका वेव लेंथ। और ये लेंथ का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आया ना। हाँ। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड इट्स वेव लेंथ। तो इसको इस तरह से भी मतलब आप क्या कर सकते हैं सर, देख सकते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पे हम जो लिखा वो बताया ना कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका वेव लेंथ होता है, फिर मतलब क्या होता है सर आपका थ्रो से थ्रो मतलब क्या होता है सर आपका एक वेव लेंथ होता है। तो वेव लेंथ को विजुअली अगर देखना है तो आपको ये मानना पड़ेगा, और वेव लेंथ को अगर देखना है क्या करके मतलब समझना है मूव करते हुए, मतलब एक तो स्टिल पिक्चर में अगर वेव लेंथ को समझना है तो ये है, और वेव लेंथ को अगर समझना है क्या चीज़ में मूव करके, तो समझिए ये बार बना दिए, और हम देखिए कि एक टाइम पीरियड में कितना वेव निकल पाएगा। तो एक टाइम पीरियड में तो क्या होता है सर आपका एक ही वाइब्रेशन होता है ना, तो एक ही वेव निकल पाएगा। जब एक ही वेव निकल पाएगा तो एक ही वेव लेंथ होगा। दोनों तरह से मतलब क्या कर सकते डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। वेव लेंथ में क्या करें सर आपका लेंथ को हो जाए क्या सर आपका मीटर, उसका SI यूनिट। लेकिन हाँ उसके लिए सिंबल जो है वो है ग्रीक लेटर लैम्डा। तो जैसे F का मतलब समझते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे T का मतलब क्या समझते हैं सर आपका टाइम पीरियड, वैसे ही लैम्डा का मतलब क्या समझेंगे सर आपका वेव लेंथ। ये बात आपको मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम लोग टाइम पीरियड समझ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी समझ चुके हैं, एम्पलीट्यूड समझ चुके हैं, वेव लेंथ समझ चुके हैं। अब एक चीज़ आता है जो होगा क्या सर आपका वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी समझने से पहले एक चीज़ समझिए, वेव लेंथ को आप समझिए कि वो क्या सर आपका स्टेप है, ठीक है। तो स्टेप क्या हो सकता है सर आपका, छोटा भी हो सकता है, स्टेप क्या हो सकता है सर आपका बड़ा भी हो सकता है ना। तो आप ये बताइए छोटा स्टेप होने से मतलब क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, या फिर बड़ा स्टेप होने से आपका स्पीड बढ़ेगा। छोटा स्टेप होने से स्पीड बढ़ेगा नहीं, आपका स्पीड तब बढ़ेगा जब आपका स्टेप मतलब क्या होगा सर आपका बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, मान लीजिए अगर हम वेव का वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो वेव लेंथ से मतलब क्या होगा सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का बात करें। देखिए एक होता है साउंड का वेलोसिटी और एक मतलब क्या है वेव वेलोसिटी। अभी आप दोनों कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम वेव वेलोसिटी के बारे में बात करें। वेव वेलोसिटी किसी भी वेव के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन साउंड का वेलोसिटी किसी भी वेव के बारे में क्या कर सकते हैं आप नहीं बोल सकते हैं ना। तो आपको हम ये बोलें कि छोटा स्टेप है मतलब क्या सर आपका छोटा वेव लेंथ है, बड़ा स्टेप है तो मतलब क्या सर आपका बड़ा वेव लेंथ है। तो आप मान लीजिए किसी के साथ वॉक कर रहे हैं तो जिसका वॉक में स्टेप्स क्या होगा बड़ा होगा, उसके पास एडवांटेज है, उसका स्पीड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा। जिसका स्टेप्स मतलब क्या सर आपका छोटा होगा उसका मतलब क्या सर आपका स्पीड मतलब क्या है कम होगा। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ अप जाएगा वैसे वैसे क्या सर आपका वेलोसिटी अप जाएगा, जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ डाउन जाएगा वैसे वैसे क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या वेव वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका डाउन जाएगा। इस बात में आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा वेलोसिटी के बारे में या फिर स्पीड के बारे में क्या पढ़े थे, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है लैम्डा वेव लेंथ, ठीक है, इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ। और ये मेरा क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी। अगर हमको ये पता हो कि 1 सेकंड में कितना स्टेप हम ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हमको ये पता हो कि मेरा स्टेप कितना बड़ा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वेव वेलोसिटी। अगर नहीं समझ में आया तो आप ये सोचिए, अगर हमको ये पता हो कि 1 सेकंड में कितना किलोमीटर हम जा रहे हैं, हाँ।
जैसे वेलोसिटी क्या होता है सर आपका, डिस्टेंस, बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका होता है वेलोसिटी Into इनटू मतलब time. क्या होता है टाइम, और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, डिस्टेंस Distance बाय टाइम। तो ये क्या है सर आपका एक स्टेप कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये मतलब क्या है सर आपका, टाइम कितना मतलब speed एक सेकंड में पता करना ही तो मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। पूरा पता करते हो तो मतलब क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है। पूरा पता नहीं करना, हमको पता करना है कि एक सेकंड में कितना कितना दूर डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये पता करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि एक सेकंड में कितना बार वो वाइब्रेट कर रहा है, या कितना बार वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब एक वेव मतलब एक सेकंड में। Oscillation 2 मिनट रुक जाइए। मान लीजिए ये पॉइंट के थ्रू वेव मतलब क्या हो रहा है, जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पता की तो क्या पता की है, कितना वेवलेंथ हो रहा है। इससे क्रॉस किया एक सेकंड में, ठीक है। जब वो पता कर लिया तो ये भी तो पता होना चाहिए कि वेवलेंथ का साइज़ कितना बड़ा था, क्योंकि बात समझिए, वेव इतना छोटा छोटा अगर हो तब तो मतलब समझिए 10 वेव पार करेगा, और एक ही वेव ऐसा पार करेगा तो मतलब क्या सबके ऊपर भारी है। तो आपको ये पता करने के लिए कितना वेव जा चुका है, एक सेकंड में कितना वेव पास कर रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सेकंड में वेव कितना पास कर रहा है, और साथ साथ आपको मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ ही पता होना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ अगर ये इन्फॉर्मेशन तो पता करना चाहेंगे कि एक सेकंड वेव कितना पास कर रहा है तो आप धोखा में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक वेव क्या सर आपके 10 वेव के पर मतलब क्या सर आपका भारी है, ठीक है। तो एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है वेव वेलोसिटी। तो वो जानने के लिए सबसे पहले जानिए स्टेप्स कितना बड़ा है। नहीं जानेंगे तो क्या सर आपका ये एक वेव क्रॉस किया, लेकिन ये 10 के पर भारी है, और ये 10 वेव मतलब क्या मिल के उसका मुकाबला क्या कर पा रहा है, आपका नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपको अगर ये वेलोसिटी का मतलब क्या सर आपको एक सेकंड में कितना वेवलेंथ कंप्लीट कर इस पॉइंट से उस पार गया। वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है सर आपको एक सेकंड में कितना वेवलेंथ इस पॉइंट के उस पार गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ, तो लेकिन वेवलेंथ अगर नहीं जानेंगे तब तो क्या है सर आपका डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो वेवलेंथ और उसके बाद क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या सर आपका वेव वेलोसिटी। ये बात समझ में आया बात क्या लेना। हाँ। अब देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है सर आपका 1 टाइम पीरियड होता है। तो f नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं सर आपका 1/t भी तो लिख सकते हैं ना। अगर f नहीं लिख के 1/t लिखेंगे तो मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका λ/t। वेव वेलोसिटी देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 टाइम पीरियड। आपको बता दें मैथमेटिशियन लोग, फिजिसिस्ट लोग क्या कहता है सर आपका हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके मतलब क्या कहता है देखता है। तो पहला इक्वेशन जो आपको याद रखना है, पहला इक्वेशन जो आपको याद रखना था वो क्या था कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो आपको याद रखना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सेकेंड में कितना वेव पास करा है पर्टिकुलर पॉइंट्स के थ्रू, तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स का लेंथ अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आप डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे। तो वो डिफ़िकल्टी क्रिएट ना हो तो स्टेप्स का लेंथ, वेव लेंथ तो जानना पड़ेगा। तो वेव लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक सेकंड में कितना वेव पास कर रहा है उससे, तो आप पता कर पाएंगे कि एक सेकंड में कितना लेंथ वेव का उस पार गया, और एक सेकंड में कितना डिस्टेंस, वही तो होता है वेलोसिटी ना। तो एक सेकंड में कितना वेव पास किया वही तो उसका क्या सर आपका वेव वेलोसिटी। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब देखिए, आपको एक्चुअल वेलोसिटी पता करना हो तो फिर मतलब डिस्टेंस कितना किया पता करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, टाइम से मल्टीप्लाई के मिल जाएगा। अगर आपको ये मिला तो कि एक सेकंड में वेव वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा सर आपका 5 × 5 तो मतलब क्या 25 मीटर वो कवर किया। तो वेव वेलोसिटी पता चल गया तो आपका वेव का डिस्टेंस भी क्या है सर आपको पता चल जाएगा। तो पहला इक्वेशन जो आपको जानना था वो मतलब क्या था, टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 फ्रीक्वेंसी, और ये भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब क्योंकि आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, तो वो वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं ना। जब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेव लेंथ बाय मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड। तो उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, वेव वेलोसिटी टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेव लेंथ। तो पहला इक्वेशन जो आपको याद रखना अभी तक के लिए वो मतलब क्या है सर आपका कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा जो याद रखना है वो मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो वेव वेलोसिटी
इज इक्वल टू, प्रोडक्ट नहीं भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या सर आपका लैम्डा इनटू मतलब वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। आप बोलिए वेवलेंथ, लिखिए लैम्डा। तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। और तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी इनटू टाइम वेव वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड बाय इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका वेवलेंथ। तो ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो समझिए 50% ऑफ द प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका हल हो गया है ना। तो आज का मतलब यहाँ तक ही रखिए। ये मतलब क्या सर आपका कल कराने के बाद साउंड चैप्टर मतलब क्या कंप्लीट हो जाएगा है ना। अब आएगा